क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप हाथ धोने के बाद खाना खाने के लिए जाते हैं तभी आपको सुसु आती है? तो इसका कारण है पैसा। तो चलो मैं बताता हूँ। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है लुमिनस ऋतिक और मैं हूँ ऋतिक और आपको मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन और थ्रिलर मूवी जो 5 दिसंबर 2025 में थिएटर को रिलीज हुई थी, जिसका नाम है धुरंधर। और अब 19 मार्च 2026 को उसका पार्ट 2 भी रिलीज हो चुका है, धुरंधर द रिवेंज, जो कि सभी सिनेमा हॉल्स में धमाका कर रहा है। तो अब एक सेकंड के लिए ये सोचो कि जिस मूवी को बनाने में 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आया, उस मूवी ने 1400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। सोचो प्रॉफिट इतना बड़ा था कि आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाए। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसे असली सवाल चल रहे हैं जो आपके मन में भी शायद आ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर 1400 करोड़ में से प्रोड्यूसर के जेब में कितने आए, और आखिर रणवीर सिंह ने भी प्रोड्यूसर को कितना लूटा, और आपने और हमने जो 300 रुपए की मूवी टिकट खरीदी उसमें से गवर्नमेंट ने कितना टैक्स काटा, कितना मूवी में से टैक्स काटा, और पार्ट 2 का डे 1 का कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर कैसे हुआ, और आगे ये फ्रेंचाइज आखिर कितने करोड़ रुपए छापने वाली है। चलो बात करते हैं। तो आज हम करेंगे धुरंधर मूवी का पूरा फाइनेंशियल पोस्टमार्टम। तो बहुत सारे शॉकिंग नंबर्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और वीडियो के एंड तक में बने रहना क्योंकि मूवी की ही तरह इसमें भी एक लास्ट ट्विस्ट आने वाला है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कोई भी क्रिटिक्स आपको नहीं बताने वाला है। जब भी कोई मूवी हिट होती है तो सिर्फ उससे प्रोड्यूसर के घर नहीं बल्कि एक पूरी इकोनॉमी ही चलती है। धुरंधर एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिसने विकी कौशल की मूवी उरी भी डायरेक्ट की थी। तो समझ रहे हो, बंदे को मतलब एक्शन से पहले ही प्यार था, और खासकर स्पाई वगैरह से। तो बंदे की पिछली मूवी जब धमाकेदार थी तो समझ रहे हो कि इस मूवी में धमाका होना तो बनता ही था। थोड़ा इस मूवी के बारे में बता दो तो रणवीर सिंह इसमें एक अंडरकवर एजेंट बन के पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ के अंडरवर्ल्ड डॉन के गैंग में शामिल हो जाते हैं। तो भाई सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, इस मूवी में एक से बढ़ के एक स्टार कास्ट है, जैसे कि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल। सारा मुझे बता तुम किसके बारे में सोच रहे हो, सारा अर्जुन के बारे में ना। हाँ, तुम में से पता नहीं किस किस का ये चोरी हो गया होगा। तो प्रोड्यूसर आखिर कैसे डिसाइड करता है कि कितना पैसा लगाना है, और पैसा लगाना भी है या नहीं लगाना है। इस मूवी में 2 स्टूडियो थे, एक जियो स्टूडियो था और एक B62 स्टूडियो था। तो स्टूडियो ने सोचा कि एक बिग डायरेक्टर ले लेते हैं और एक मैसिव स्टार कास्टिंग ले लेते हैं, प्लस हाई कॉन्सेप्ट स्पाई स्टोरी जो कि रियल स्टोरी से भी इंस्पायर है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट तो ब्लॉकबस्टर होना ही होना है। लेकिन साथ ही इस मूवी में रिस्क भी बड़ा था क्योंकि भाई इसमें बजट भी बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन जहाँ ज्यादा पैसा हो रिस्क भी ज्यादा वही होता है। अब भाई बड़ी बजट की मूवी है तो इसमें प्रोड्यूसर तो ऐसे पैसे लगाता है जैसे रणवीर सिंह किसी एक्शन सीन में गोलियां चलाता है, यानी फुल कॉन्फिडेंस से। तो पहले बात करते हैं मेल लीड स्टार की जो कॉस्ट होती है। वो प्रोडक्शन फिक्स करते हैं कि एक लेवल अमाउंट तक ही हम स्टार को इतना पे कर पाएंगे, और बाकी का बाद में बजट में डिसाइड किया जाता है कि इस स्टार को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन रुको, क्या आपको पता है कि शूटिंग के वक्त एक ऐसी चीज पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं जाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बताओ, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आता है सबसे मजेदार पार्ट, आखिर ऑडियंस को ना हीरोइन के बाद जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो है इसी में, स्टार कास्टिंग फी। रणवीर सिंह ने चार्ज किए पूरे 50 करोड़ रुपए, और फिर उसके बाद संजय दत्त ने 10 करोड़ रुपए, आर माधवन ने 9 करोड़ रुपए, अक्षय खन्ना 2.5 करोड़, अर्जुन रामपाल 1 करोड़ एंड सारा अर्जुन ने भी 1 करोड़ ही चार्ज किए। रणवीर सिंह 50 करोड़ रुपए अपने घर लेके चला जाता है और बाकी के एक्टर सिर्फ 1-2 करोड़ में भी काम कर देते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, सिर्फ बॉलीवुड में ही, हॉलीवुड में भी एक लीड हीरो मूवी के बजट में से 30 से 50% तक का बजट अकेले लेके चला जाता है, और प्रोड्यूसर सोचता है कि अगर मूवी हिट हो गई तो बॉक्स ऑफिस से रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क ही है ना। देखो पैसा जहाँ है ना वहाँ रिस्क होता ही होता है, और जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा रिस्क, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न भी होगा या फिर झटका भी मिलता है। अब आते हैं मूवी की शूटिंग पर। जब मूवी की शूटिंग शुरू होती है तो धुरंधर जैसी मूवी की शूटिंग का पर डे का खर्चा 50 लाख से लेके 1 करोड़ के पार भी चला जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। जब एक सेट पे 50 से 1000 लोगों का स्टाफ होता है तो उनके खाने का, पीने का, रहने का, और बाकी अदर कास्ट के वैनिटी वैन वाले भी तो वहीं रहते हैं। तो दूसरा है हीरो हीरोइन के मेकअप आर्टिस्ट का खर्चा। भाई हीरोइन तभी इतनी सुंदर दिखती है मूवीज में। तो मैं बता रहा हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट कम से कम अगर मंथली का उनका गिने तो वो 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट इतने महंगे होते हैं। फिर जब ऐसी स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी हो रही होती है तो भाई इंटरनेशनल ट्रैवल करना तो बनता है। शूटिंग की लोकेशन हो गई, अलग अलग कंट्रीज में जाकर शूट करना हो गया, फिर वहाँ पे लोकेशन की फीस, परमिशन फीस वगैरह वगैरह, ये सब, और बाकी का ट्रैवलिंग का खर्चा भी इतना सारा हो जाता है। और एक एक्शन मूवी में तो जो इतने बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, जो इतने बड़े बड़े सेट लगाए जाते हैं, गाड़ियां उड़ाई जाती है, भाई इतना जो खर्चा होता है ऐसे सेट्स बनाने के लिए तो भाई लाखों करोड़ रुपए भी खर्च हो जाते हैं प्रोड्यूसर के। पार्ट 1 का रनिंग टाइम था 214 मिनट्स, यानी लगभग 1.5 घंटा, और बाकी इतना फुटेज शूट किया कि मूवी के 2 पार्ट ही बने। अब बात करते हैं वो सीक्रेट खर्चे के बारे में जो आप कब से सोच रहे होंगे नीमन। तो मैं बता दूं वो सीक्रेट खर्चा है मार्केटिंग का।
तो जब भी मूवी कोई नई रिलीज होती है तो प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं भाई। 50 से 60 करोड़ तक लोग मार्केटिंग में खर्चा कर देते हैं, सिर्फ ऑडियंस को ये कन्विंस करने के लिए कि ये जो नई मूवी आने वाली ये एक धमाकेदार एक्शन और थ्रिलर मूवी है भाई, इसमें बहुत ज्यादा मसाला है तो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा। अब इसमें ऐसे खर्च होता है जैसे सोशल मीडिया एड्स, ट्रेलर, रोड शो हो गया, इन्फ्लुएंसर्स को बांटना पड़ता है, पोस्टर्स लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं अलग अलग जगह पे और अलग अलग शो किए जाते हैं। ये सब खर्चा सिर्फ इसलिए होता है ताकि मूवी की हाइप बनाई जा सके। कई बार तो प्रोड्यूसर्स इतना खर्चा कर देते हैं जितना वो मूवी बनाने में कर देते हैं। तो समझ रहे हो भाई, फिल्म लाइन में ना बहुत ही पैसा है, अंधाधुंध पैसा है। तभी मेरा पड़ोसी साला दिन रात एक्टर बनने के सपने देखता है, पर वो साला सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील क्यों बनाता है, पता नहीं क्यों। अब सबसे मजेदार चीज आने वाला है। अब बात करें कितना कमाए, कितना प्रॉफिट आया और कितना टैक्स दिया उनके। तो धुरंधर पार्ट 1 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस 840 करोड़ से 895 प्लस करोड़ की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड टोटल उसने कमाई की है 1300 करोड़ से लेके 1428 करोड़ तक। सोच रहे हो, अब ये हजारों करोड़ में कमा रहे हैं। फिर आता है ओटीटी राइट। जब भी मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो सबको पता है कि अगर थिएटर में नहीं देखने जा पा रहे तो कुछ दिनों बाद ये मूवी ओटीटी पे आएगी, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और भी बाकी प्लेटफॉर्म है। तो ओटीटी राइट्स इन्होंने बेचे हैं 150 करोड़ से लेके 285 करोड़ के बीच तक। समझ रहे हो, ये सिर्फ पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आता है सैटेलाइट्स और टीवी राइट्स। इसमें भी उन लोगों ने कम से कम ना हो के 60 से 80 करोड़ रुपए तो कमाए ही होंगे भाई। इतने नंबर सुन के तो मेरे सर में दर्द होने लगा भाई, लेकिन अभी और भी बाकी है। फिर आता है साउंड ट्रैक और म्यूजिक राइट्स। जब भी आप इनके कोई म्यूजिक सुनते हो या साउंड ट्रैक सुनते हो तो उसमें भी इनको कुछ पैसे मिलते हैं। तो उसमें से इन्होंने कम से कम 15 से 25 करोड़ तक कमाए हैं। इन सबको टोटल करे तो इनका टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू है 1600 करोड़ प्लस। समझ रहे हो, 1600 प्लस करोड़ इतना कमाया है सिर्फ इन्होंने पार्ट 1 से। अब आता है असली सवाल, क्या ये 1600 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर के हाथ में आए होंगे? बिल्कुल नहीं। इसका असली नंबर तो आगे बताता हूँ। तो जब भी आप कभी मूवी देखने गए होंगे या यही मूवी देखने गए होंगे तो आपको 300 रुपए के टिकट में आखिर प्रोड्यूसर का कितना परसेंटेज होता है और कितने लोगों का इसमें डिडक्शन होता है। सबसे पहले आते हैं हमारी गवर्नमेंट, जो जीएसटी नाम की एक बंदूक लेके आती है और इस 300 रुपए के टिकट में से 12 या 18%, अगर एवरेज कहूँ तो 15% हो इसमें से काटती है। मतलब आपके 300 रुपए में से 45 रुपए तो गवर्नमेंट ही ले गई। आता है थिएटर ओनर का मार्जिन। जैसे बड़े बड़े थिएटर हो गए, जैसे पीवीआर, इनॉक्स, जितने भी थिएटर हैं, तो वो लोग टिकट पे 50% रिमेनिंग रखते हैं, यानी जीएसटी कटने के बाद 147 रुपए थिएटर को जाते हैं। अब बारी आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो इनका कोई फिक्स नहीं होता, इनका वेरिएबल होता है। तो मान लो 300 रुपए के टिकट पे इन्होंने सिर्फ 30 रुपए कमाए होंगे। मैं सिर्फ एक टिकट की बात कर रहा हूँ। अब जो भी बचता है वो जाता है सीधे प्रोड्यूसर के पास। मतलब इसमें से 40 या 45% प्रोड्यूसर के पास जाता है, क्योंकि 300 रुपए पर टिकट के हिसाब से होता है 98 रुपीज। सिर्फ इतना ही, हाँ 1600 करोड़ कमाए और सिर्फ 98 रुपीज। तो प्रोड्यूसर के हाथ में सिर्फ 40 से 45% आता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर्स, गवर्नमेंट, ये सब लोग खा जाते। तभी तो मूवी की 1000 करोड़ क्रॉस करने के बाद भी इनका आरओआई अलग से कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं पार्ट 1 का आरओआई का, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बजट था 280 करोड़ रुपए और इसमें प्रोड्यूसर का शेयर था 450 करोड़ से लेके 500 करोड़, यानी इसमें आरओआई 300% प्लस था भाई। मतलब 100 रुपए लगाओ और 300 प्लस वापस आएंगे। इसीलिए तो प्रोड्यूसर्स ये फॉर्मूला आजमाते हैं। तभी तो इन्होंने पार्ट 2 का मास्टर स्ट्रोक फाइनेंशियल हेडिंग खेला। तो पार्ट 1 के सक्सेस होने के बाद पार्ट 2 के रिलीज होने से पहले ही इसके ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट्स राइट्स महंगे दामों में बेच दिए गए और इन्होंने उसमें से पता है कितने कमाए? पूरे 200 प्लस करोड़ रुपीस। यानी मूवी थिएटर में लगने से पहले आधा रिस्क ऑलरेडी कवर हो गया, फुल पैसा वसूल। अब धुरंधर मूवी का पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज हो चुका है। अब देखते हैं कि ये मूवी कितने बड़ा धमाका करेगी। ऐसे तो इस मूवी के कई सारे माइलस्टोन फिक्स थे। तो इस मूवी का पहला पेड प्रीव्यू 1 डे का कलेक्शन था 43 करोड़। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इसने पूरे इंडिया में 102 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई। तो पहले हफ्ते में इसने पूरे वर्ल्ड वाइड 500 प्लस करोड़ की इसने ग्रॉस मार्जिन कमाई। टोटल प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से लेके 1500 करोड़ तक का हो सकता है। भाई सोच रहे हो, ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई मैं सच में थक गया। पार्ट 2 है, पार्ट 1 का तो पहले ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि पार्ट 1 ने तो पहले ही अपनी ऑडियंस बना ली थी। पार्ट 2 के रिलीज अनाउंस होते ही ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई इस चीज के लिए, और पार्ट 2 रिलीज होने से पहले ही एडवांस में कई सारी टिकट बुकिंग भी हो गई। यही होता है जब ये फ्रेंचाइज ऑडियंस का ट्रस्ट अर्न कर लेती है। अगर धुरंधर मूवी का पार्ट 2 धुरंधर द रिवेंज अगर वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से लेकर 15000 करोड़ की कमाई करती है, तो टोटल धुरंधर फ्रेंचाइजी 2800 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ की कमाई करेगी। और ये रिकॉर्ड उसे इंडिया के टॉप 3 फ्रेंचाइजी मूवीज की
लिस्ट में शामिल कर देगा। तो समझ रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो रणवीर सिंह का फीस सीधे 50 करोड़ से लेके सीधे 100 करोड़ पे पहुंच जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब बात करते हैं धुरंधर सिर्फ थिएटर तक ही नहीं रहेगी, धुरंधर आगे क्या क्या कैसे पैसे कमाएगी, चलो वो बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस की, जैसे चाइना, जापान, रशिया, मिडिल ईस्ट में भी कई सारे अनटैप्ड ऑडियंस है जहाँ इस मूवी का डब्ड वर्जन दिखाया जाएगा, वहां से भी इनकी ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगी। दूसरा है इस मूवी की मर्चेंडाइज, जैसे टी शर्ट, कपड़े या फिर प्रिंट आउट गिफ्ट हो गया या एक्शन टॉयज हो गए। और रणवीर सिंह का फैन बेस तो इतना बड़ा है कि वो आराम से इसमें से भी 50 से 100 करोड़ तो कमा ही लेगा। और तीसरा है साउंड ट्रैक राइट्स यानी म्यूजिक राइट्स, जो भी इस मूवी के गाने कहीं ना कहीं प्ले होंगे या बजेंगे किसी शो में या किसी क्लब में, तो एक छोटा सा रेवेन्यू का हिस्सा भी इस मूवी को जाएगा। और तीसरा है गेमिंग या वेब सीरीज, अगर फ्यूचर में इस मूवी का कोई प्रीक्वल या सीक्वल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो तो मूवी उससे भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो समझ लो इतना बड़ा रिस्क उठाया और पैसे में पैसा और प्रॉफिट में प्रॉफिट ही हो रहा है भाई। अब बात करते हैं मैसिव बॉम्ब की। भाई अगर इन्होंने पार्ट 3 अनाउंस कर दिया ना तो भाई इनकी एक्चुअल राइट्स जो भी अभी तक राइट्स है उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी और भाई ये और भी ज्यादा महंगे बिकेगी। तुम सोच रहे हो इनकी कीमत तुरंत ही 2 गुने से 3 गुने तक भी बढ़ सकती है भाई इनकी। किसी ने पार्ट 3 अनाउंस कर देनी है, मुझे नहीं लगता कि शायद होगा, या फिर अगर ऑडियंस से डिमांड हुई तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी है तो शायद इसका पार्ट 3 शायद ही निकले। प्रोजेक्शन की माने तो साल के एंड तक धुरंधर फ्रेंचाइज में हुई 3000 प्लस करोड़ की कमाई कर सकती है। तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं रही, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा अगर पार्ट 3 अनाउंस कर दिया तो। और अगर पार्ट 3 अनाउंस कर दिया तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी स्पाई मूवी यूनिवर्स बन सकती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, तो मूवी बिजनेस एक आर्ट नहीं है, ये एक प्योर मैथमेटिक है। प्रोड्यूसर्स इतना बड़ा रिस्क सिर्फ तभी लेते हैं जब उन्हें पता हो कि ऑडियंस मास मसाला के लिए तड़प रही है। तो ये भी एक सिंपल से गेम पे बेस है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। तो प्रोड्यूसर्स ने इतना बड़ा रिस्क उठाया और लो प्रॉफिट प्रॉफिट। और भाई रणवीर सिंह को 50 करोड़ ऐसे ही नहीं दिए गए गए। रणवीर सिंह का मूवी में नाम आते ही 200 करोड़ की ऑडियंस पहले ही बुक हो जाती है। धुरंधर मूवी की मार्केटिंग में से 60 करोड़ का खर्चा हुआ है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये मूवी कितनी धांसू है। तो अगली बार जब भी आप कोई मूवी टिकट खरीदोगे तो सिर्फ ये मत सोचना कि आपने एक टिकट खरीदी है, आप एक बहुत बड़े सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। सिर्फ आपके लिए 300 रुपए होंगे लेकिन किसी के लिए ये हजारों करोड़ों में बदल सकता है। पता है एक आम इंडियन हाउसवाइफ महीने के 10 या 15 हजार से ही पूरा घर का खर्चा संभालती है और यहाँ रणवीर सिंह 50 करोड़ रुपए लेके चिल करता है। दोनों की लाइफ में तो टेंशन है ही, बस स्केल का फर्क है। तो अब जब अगर तुमने इतने बड़े बड़े अमाउंट सुन लिए तो मेरा भी एक छोटा सा अमाउंट पूरा कर दो। मेरा जो अमाउंट है वो है सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ा दो बस, और इस वीडियो की लाइक्स भी बढ़ा दो। कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक्स तो आ जाए भाई, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा भाई। मेरी पहली वीडियो होगी ये, इस पे 100 लाइक्स हो जाएंगे। तो ऐसी पैसे वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी के वीडियोस को भी जाके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो देखनी है, तो आपको किसी और मूवी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में जानना है या किसी और फाइनेंशियल टॉपिक भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। और अगर मेरे लिए कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उससे भी बहुत हेल्प होगी। इस मूवी को शेयर करो अपने मूवी लवर फ्रेंड्स को और साथ ही पैसे लवर्स को भी, जिसको पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, खासकर बड़े अमाउंट में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक भी सीखते रहो, इन्वेस्ट करते रहो। जय हिंद।